सब्जेक्ट है, इसीलिए थोड़ा सा लोग उससे भागते हैं। सही बात है? नहीं देखिए, 5 सब्जेक्ट का बात नहीं है। अभी 10th तक मेरे को पता है कि सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एसएसटी में जो मेरे मैं साथ तो एसएसटी का बहुत बड़ा हाँ, तो रोल बिल्कुल होता है। मेहनत करेंगे, बस मतलब गाइडेंस चाहिए अच्छे जो तरीके। इंटरेस्ट की बात कर रहे हो कि उसमें मतलब नहीं है, तो उसमें तो सबसे ज्यादा रुचि उसी में दिखानी होगी। हाँ, तो वो तो करना पड़ेगा। मैथ साइंस कम हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो है। तो देखिए, ये साइंस को पूरा डीप नॉलेज देंगे, साथ साथ और भी जितने इंग्लिश में आपको इतना लेवल तक जाएंगे कि ताकि आप स्पोकन तक चले जाइएगा। तो और अभी टाइम भी है, अभी हम लोग क्लास 11th में यहीं पढ़ रही है और यहीं अपना पढ़ने का ज़्यादा इनका ही है और यहीं पढ़ेगी भी। तो क्लास 11th में मेरे पास चांस है, इनको एनडीए और जेई का तैयारी हम करवाएंगे और बहुत अपर लेवल तक जाएंगे। और तो देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ उत्तम कोचिंग सेंटर में और आपको बता दूँ कि कल यानी 29 मार्च को 10वीं का रिजल्ट आया था, बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आया था। और आज कल इनसे मैं बात किया था, आज भी ये यहाँ पर उत्तम कोचिंग सेंटर में पहुँची हुई हैं। मैं इनसे बात करूँगा, कुछ है सवाल मेरे पास। और इस कोचिंग के जो संचालक हैं ये भी हैं उत्तम सर। तो चलिए पहले मैं इनसे बात करूँगा, क्या कहिएगा? मार्क्स आया है वो तो मतलब आप पहले बता ही चुके हैं। तो 2 मार्क्स से मैं चूक गई हूँ, लेकिन खुशी हो रही है। टॉप 10? हाँ, टॉप 10, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ अपने मार्क्स से। मतलब एकदम ये नहीं लग रहा है अभी, मतलब जो था कल तक था, हाँ, कल तक अब था। सब खत्म? हाँ, सब टीचर लोग से मतलब प्रोत्साहन मिला कि अच्छा है, कोई बात नहीं। अब आगे की तैयारी करनी हाँ, अब आगे की ओर देखना है, है। जो मतलब सिलेबस लेकर पढ़ना है, अब उस पर फोकस हाँ, अब 11th क्लास, अब 10th हो गया, रिजल्ट खत्म। अच्छा, यहीं रहकर पढ़ाई करनी है फिर बाहर जाना है? नहीं, यहीं रहना है। 12th यहीं? हाँ, 12th यहीं। 12th के बाद ही जहाँ जाना हो? हाँ हाँ। तो क्या स्कूल वही रहेगा या फिर कोई? नहीं, वो स्कूल 12th तक नहीं हाँ, है, मतलब दूसरा 10th तक है। हाँ, दूसरा स्कूल। तो दूसरे स्कूल में एडमिशन इधर लोकल में ही कराना है? हाँ। जहाँ भी हो जाए उसके बाद यहीं यहाँ रहकर नहीं तो आरा एडमिशन करवाना है। साइंस लेकर नहीं पढ़ना है? हाँ, साइंस, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, confirm है? मैथ्स। हाँ, कंफर्म है। फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब साइंस में कितना नंबर आया है? 100 आया है साइंस। साइंस में? और मैथ में? 97। 3 नंबर कम है। हाँ, 3 नंबर। अफसोस हो रहा होगा, इसमें भी 100 आ जाता तो। हाँ, क्योंकि मैथ्स में मतलब सर का बहुत सपोर्ट था, बहुत अच्छे से सर पढ़ाए हुए थे। तो मतलब प्रैक्टिस इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे कि एकदम उम्मीद था कि आना चाहिए। मैथ यही पढ़ा रहा है? हाँ, मैथ। कितना घंटा समय देते थे? देखिए, सर का तो मतलब कहना ही नहीं है कि कितना घंटा। हम संडे को भी आके मतलब जितना देर हम चाहें उतना देर पढ़ सकते हैं। मतलब जो लगता था कि अगर डाउट्स है या जो भी हो यहाँ पर बैठ करके? हाँ, कुछ भी मतलब जब भी सर के पास कॉल कर लेते थे, जब सर फ्री हैं, तो कुछ डाउट क्लियर करना है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है, तो सब के अच्छा, लिए। मैथ ये पढ़ा है? साइंस कौन? साइंस भी सर ही। साइंस सर। कौन सब्जेक्ट? साइंस में? अच्छा, एक एसएसटी को लेकर के आज मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, लोग कह रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट है, इसीलिए थोड़ा सा लोग उससे भागते हैं। सही बात है? नहीं देखिए, 5 सब्जेक्ट का बात नहीं है। अभी 10th तक मेरे को पता है कि सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो एसएसटी में जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है कि सिलेबस का प्रॉब्लम। देखिए, स्कूल तो 6 महीना 7 महीना चलता है, तो स्कूल में तो मतलब जितना पढ़ाए टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाए, बट जो आगे का था कुछ चैप्टर्स तो वो मतलब बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। और फिर कोचिंग का भी बात है, तो कोचिंग में भी नहीं ख़त्म हो पाया सिलेबस। मतलब जितना डीपली होना चाहिए पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाया कोचिंग में भी। तो जो ऑब्जेक्टिव्स भी थे तो कॉन्सेप्चुअल थे, और फिर सब्जेक्टिव भी जो थे तो प्रीवियस ईयर से मैच नहीं किए, तो वही रीज़न था मेन। कितना दिन एसएसटी की कोचिंग की? जैसे नहीं मतलब एसएसटी का कोचिंग तो स्पेशली नहीं किए हैं। जैसे मैं 9th में उत्तम सर के पास पढ़ती थी, लेकिन 10th में जो है उत्तम सर और मतलब एसएस आर्ट्स दोनों का पार्टनरशिप हुआ। तो मतलब कुछ दिन शुरू में एसएसटी पढ़ाई हुआ, बट सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाया, मतलब डीपली उतना नहीं हो पाया पढ़ाई। तो मतलब जहाँ तक हमको लग रहा है कि यही रीज़न है, क्योंकि लास्ट में सर ही टेस्ट भी लिए मतलब, और एसएसटी का उसमें क्या गलती है ये सब सर ही बताए। तो ये हो सकता है शायद रीज़न। तो देखिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज इसलिए मैं बात किया क्योंकि एसएसटी में कहीं जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मतलब जो जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ उनका एक ही बात कहना है कि एसएसटी में मेरा नंबर कम आया है, एसएसटी में कम आया है। कुछ लोग तो बताना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि देखिए हर कोई यही मतलब आगे कि मैथ और साइंस पे ज़्यादातर लोग फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से एसएसटी पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उसके वजह से जो रिजल्ट है टॉप 10 का आप देखिए तो जिसका एसएसटी ठीक है उसका तो रिजल्ट अच्छा आया है, यानी टॉप 10 में है, और जिसका एसएसटी ठीक नहीं है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है।
ये देखने को मिला है तो इस बार। शुरू से मतलब ये बात तो मैं शुरू में ही बोली थी सर से कि एसएसटी मेरा थोड़ा वीक है और इंटरेस्ट थोड़ा उसमें कम है एसएसटी में। मैथ साइंस में मैं शुरू से और इंटरेस्टेड सिविल सर्विसेज की आप बात करते हैं तो अब तो उसमें इंटरेस्ट हाँ, इंटरेस्ट तो बिल्कुल दिखाना है। मतलब मेरे लिए है सारे सब्जेक्ट इक्वल, लेकिन जैसे एक इंटरेस्ट का बात बोलते हैं, खुद का बात, तो उसमें मेरा मैथ साइंस में, क्योंकि पहले मैथ से डर लगता था, लेकिन जब 9th में मैं सर के पास पढ़ी तो 6 महीने में मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ और साइंस, बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल का जरूरत नहीं होता है, फिर भी सर मेरे को बनवाया कि नहीं नॉलेज चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए। और आगे चल करके तो सिविल सर्विसेज की जो बात आप कर रहे हैं कि मुझे उस फील्ड में जाना है, ठीक है, अभी उससे पहले बहुत कुछ करना है, तो उसमें तो एसएसटी का बहुत बड़ा हाँ, तो रोल बिल्कुल होता है। मेहनत करेंगे, बस मतलब गाइडेंस चाहिए अच्छे जो तरीके। इंटरेस्ट की बात कर रहे हो कि उसमें मतलब नहीं है, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा रुचि उसी में दिखानी होगी। हाँ, तो वो तो करना पड़ेगा। मैथ साइंस कम हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो है। तो देखिए, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली हैं, मगर अभी 12th करना है, उसके बाद मतलब जो जैसे होगा वैसे करेंगी। और बता रही हैं कि मैथ साइंस में बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका। हाँ, मतलब अब अपना कैसे मैं तारीफ़ करूँ, और जो लड़की बताए वो सब सही बता रही है। और हम लोग देखिए, मेन बात है कि क्लास 10th में पिछले साल कंबाइन हो गए थे, उसके चलते हम तो मैथ साइंस पहले से पढ़ाते थे, तो और वे सारे टीचर, लेकिन वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। SSR से जुड़े थे, कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन बाद में इनका जैसे ही बता रही थी, टेस्ट वगैरह लेकर के सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करके और अच्छा करा दिए हम लोग, तभी इनका इतना मार्क्स आया हुआ है, और भी लड़कों का मार्क्स आया हुआ है। 100 में 100 आ जाता तो फिर टॉप 10 में हाँ, 100 में 100 आ गया होता तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 लिखी थी, क्योंकि संस्कृत सबका पेपर हम लास्ट में 7-7 8-8 टेस्ट एकदम अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग लिए थे, 30 से 40 फुल टेस्ट लिए थे। तो ये बहुत अच्छा हम लोग का, हाँ बहुत अच्छा हम लोग का हुआ था। तो सब कुछ सुधार हो गया था, तो इन संस्कृत में भी 100 में 100 आने का उम्मीद था, लेकिन क्या कहिए, अब तो थोड़ा बहुत तो मार्क्स का इधर उधर होता ही है। लेकिन ये बात है कि अब की साल हम अपना अकेले हैं, और एक और 2 टीचर हैं जो मेरे अंडर में, अब उसका परेशानी नहीं है। इस साल 5-6 सब्जेक्ट अब बहुत अच्छा से कंप्लीट भी हो जाएगा, केवल 7th और 8th मंथ में, और लास्ट का 4 मंथ जैसा इन लोग का टेस्ट लिए हैं, और वैसा ही टेस्ट हम लोग 40 या 60 टेस्ट लेंगे टोटल, और आप लोग का बेहतर किया जाएगा। तो आप लोग आइए, उत्तम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए, और बोर्ड के साथ साथ तेज भी बनिए, जैसा ही आप बोल रही थी। वो मेरा नहीं, बोर्ड की जो आप बात कर रहे हैं कि लोग ज़्यादातर फोकस आजकल टॉप 10 पे कर रहे हैं कि मेरे कोचिंग से टॉप 10 में बच्चा जाए, मेरे कोचिंग से जाए, मगर वो वहाँ पे नहीं देख रहे हैं कि बच्चे उस लेवल के बने कि नंबर उसका मायने ना रखे। मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि टॉप 10 में ज़्यादातर चर्चाएं हो रही है, तो ये कैसे होगा? इस पर ना ध्यान देना होगा कि बच्चे में टैलेंट हो, नंबर से मतलब नहीं। हाँ, यही हम भी इनसे जब क्लास 9th में आई थी, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये अपना मतलब क्लास की सबसे तेज लड़की थी, लेकिन हमको कुछ नहीं पता था, 3 महीने तक कुछ नहीं पता। तो हम इनको क्या किए कि आप इनके साथ इनको हम यही बात बोले कि आपको हम बोर्ड में 10th बोर्ड में आप टॉप 10 में चाहे टॉपर रहेंगी फिक्स है, लेकिन उसके साथ साथ मैथ में एक्स्ट्रा बुक बनवाएंगे, न्यूमेरिकल बनवाएंगे, साइंस को पूरा डीप नॉलेज देंगे, साथ साथ और भी जितने इंग्लिश में आपको इतना लेवल तक जाएंगे कि ताकि आप स्पोकन तक चले जाइएगा। तो और अभी टाइम भी है, अभी हम लोग क्लास 11th में यहीं पढ़ रही है, और यहीं अपना पढ़ने का ज़्यादा इनका ही है, और यहीं पढ़ेगी भी। तो क्लास 11th में मेरे पास चांस है, इनको NDA और JEE का तैयारी हम करवाएंगे, और बहुत अपर लेवल तक जाएंगे। और जो हम क्लास 10th में कुछ मेरे गलती कारण कंबाइन कर लिए थे, थोड़ा गलती हो गया था, अकेले नहीं हुए थे, लेकिन अब वो गलती नहीं होने वाला है, और हम अकेले पढ़ाएंगे, और 1-2 टीचर मेरे अंडर में जो रहेंगे वो पढ़ाएंगे, और इनको बहुत अपर लेवल तक जाएंगे। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि अब अकेले चला रहे हैं, और पिछले साल की अगर बात करें तो SS आर्ट्स कोचिंग सेंटर के साथ ये मिल करके ये कोचिंग चल रहा था, SS कोचिंग के साथ, मगर अब ये अकेले चला रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी टीचर हो, मैं एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत जगह कोचिंग में जा रहा हूं, बहुत लोगों से बात कर रहा हूं, और जो बच्चे हैं, चाहे वो छात्र हों, छात्राएं हों, उनसे भी बात कर रहा हूं, तो नंबर को लेकर के थोड़ा सा ये चीज़ है कि मेरा नंबर इतना नहीं आया, थोड़ा सा और आ जाता। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ध्यान सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे देना होगा कि हमारे बच्चे में टैलेंट हो। नंबर मायने नहीं रखता है, जो अगर हमें सफलता हासिल करनी हो, क्योंकि प्रेशर देने के बाद फिर बच्चा वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रेशर आप दीजिएगा तो बहुत ऐसे बच्चे के प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, तो इसीलिए प्रेशर बच्चों पे ना दे, बच्चों को पढ़ने दे, और बच्चा जितना नंबर ला रहा है उसी में आप संतुष्ट रहें। ये ना उस पर दबाव डालिए कि नहीं ये अच्छा नहीं आप कर पाएँ, ये अच्छा हो सकता था, ऐसे हो सकता था, ये सब ना किया जाए तो ही अच्छा है। और
इस पे ध्यान दिया जाए कि बच्चे टैलेंटेड हो, नंबर से बच्चों को जज न किया जाए।